आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं द रेड माइक टीम के साथ। आइए अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसकी चर्चा काफ़ी हो रही है, और ये कोई विचित्र बात नहीं है जो हुई है, और ये बात की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ ने कुंभ, जहां प्रयागराज में चल रहा है, स्नान चल रहा है, भव्य आयोजन हुआ है, वहां पर एक निजी चैनल के कार्यक्रम में एक ऐसी बात की है जिसको लेकर के बहुत चर्चा होने लगी है। और यह भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का यह बयान आगे किस रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश सरकार चलेगी उसको भी दर्शा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी विवादित ढांचे को मस्जिद कहना पूरी तरीके से गलत होगा। अब विवादित कोई भी ढांचा विवादित कैसे हो जाता है? विवादित तब हो जाता है कि जब मामला कोर्ट में चला जाता है, मामले पर सुनवाई हो जाती है, तो अब उसे मस्जिद नहीं कहा जाना चाहिए। यानी आगे की लाइन और लेंथ योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति की क्लियर कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा, वो हम दिखा भी रहे हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी विवादित ढांचे को मस्जिद नहीं बोलना चाहिए। हम जिस दिन मस्जिद बोलना बंद कर देंगे तो उस दिन लोग वहां जाना भी बंद कर देंगे। ये इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ भी है कि किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाकर वहां मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा कर दिया हो। ऐसे स्थान पर किसी भी प्रकार की होने वाली इबादत खुदा को भी मंजूर नहीं होती है। जब खुदा को मंजूर नहीं होती है तो बेकार में वहां क्यों इबादत की जाए? वहीं इस्लाम में उपासना के लिए एक स्ट्रक्चर खड़ा हो यह आवश्यक नहीं है, जबकि यह सनातन धर्म में है। सनातनी उपासना के लिए मंदिर जाएगा, इस्लाम के लिए नहीं। ऐसे में हमें किसी भी ढांचे को मस्जिद बोलने की जिद नहीं करनी चाहिए। ये समय एक नए भारत के बारे में सोचने के साथ आगे बढ़ने का है। यानी मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि वो नहीं मानते। आप देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी ढांचा विवादित हो गया तो उसे मस्जिद ना कहा जाए। वो ये भी कहते हैं कि मुसलमानों को मस्जिद जाने की जरूरत क्या है? इस्लाम की इबादत तो इसमें तो कहीं से भी पढ़ी जा सकती है। हाँ, हिंदू को अगर पूजा करनी है तो मंदिर जाना होगा। इस्लाम में अगर आप इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है, तो उसके लिए मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री जी हैं, वो बहुत जानकार हैं, मठाधीश भी हैं गोरखपुर मठ के। लेकिन जब उनका ये बयान आया है इसके बाद, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये जो मस्जिदों का विवाद अगर उत्तर प्रदेश में संभल तक रुकता हुआ देख रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है। यानी मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि संभल में जिस मस्जिद को लेकर के पिटीशन फाइल हो गई, विवाद हो गया, अब जो संभल की शाही मस्जिद है उसको मस्जिद ना कहा जाए, क्योंकि वो विवादित हो गई। और विवादित तब हो जाता है जब मामला कोर्ट चला जाता है। यानी कोई भी मस्जिद और उस मस्जिद से जुड़ा कोई भी शख्स जाकर के पिटीशन फाइल कर देता है कोर्ट में, और कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो जाता है, यानी वो विवादित हो गया, यानी उसके स्वामित्व को लेकर के विवाद हो गया, तो उसे मस्जिद नहीं कहा जाएगा। यानी अगर कोई पड़ोस में है और वो मस्जिद का मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, यानी उस मस्जिद को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मस्जिद नहीं मानते हैं, कहते हैं विवादित ढांचा है, और वहां पर अगर इबादत की जाएगी तो शायद उसका फल भी नहीं मिलेगा। ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। तो आप समझिए कि ये जो पूरा मामला है, उन्होंने बयान दिया है, इसको लेकर के काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है, और चर्चा इस बात को लेकर के भी हो रही है कि क्या आगे और पिटीशन फाइल करेंगी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अविवादित, जैसे हमने कहा कि जब मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट सुनवाई करने लग गया तो विवादित हो गया, लेकिन जिस तरीके का रवैया आपने देखा संभल मस्जिद मामले में, निचली अदालत का रहा है। संभल मस्जिद का मामला जब निचली अदालत में गया, यानी संभल की अदालत में गया, तो संभल की अदालत ने बिना सुने हुए सर्वे करने के आदेश दे दिया, जिसे एक्स पार्टी कहा जाता है। यानी मस्जिद पक्ष को नहीं सुना। संभल मस्जिद ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है, उसको भी नहीं सुना गया। और जाहिर सी बात है जो जज हैं उनके कंडक्ट पर भी सवाल उठने लग गए कि वो बिना सुने कैसे आदेश दे सकते हैं, ये एक बायज आदेश है। वैसे और भी अगर जज ये आदेश दे दिए बिना मुस्लिम पक्ष को सुने, बिना मस्जिद पक्ष को सुने, तो फिर विवाद आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो इस पूरे मामले में बढ़ता हुआ है और ऐसे समय पर यह टिप्पणी आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की सिविल अदालतों को किसी भी पूजा स्थल, चाहे वो मस्जिद हो मंदिर हो, उससे जुड़ी हुई कोई भी पिटीशन, कोई भी याचिका स्वीकार करने से मना किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश है कि कोई अगर मस्जिद में जाकर के मंदिर ढूंढना चाहता है और उसकी याचिका लगाता है तो उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। लेकिन ये तो न्यायपालिका ने कहा, लेकिन विधायिका यानी सरकार क्या कह रही है? सरकार तो कह रही है जो विवादित हो गया वो तो मस्जिद है ही नहीं, और वहां यानी संभल में जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं जाकर के, उन्हें वो संभल मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर वो संभल मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और वो मामला विवादित हो गया तो उन्हें उसका पुण्य या उसका फल नहीं मिलेगा, उसका जो कहा जाता है कि जो अच्छा फल मिलना चाहिए नमाज पढ़ने का वो नहीं मिलेगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। और पूजा स्थल यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में पास किया गया था, जिसके मुताबिक 1947 जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त जो जहां पूजा कर रहा था, जिस मस्जिद में मुसलमान इबादत कर रहे थे या जिस मंदिर में हिंदू पूजा कर रहे थे, उनको लेकर के कोई विवाद नहीं होगा। जो जहां पूजा कर रहा था वो पूजा करता रहेगा। सिर्फ अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद वाला मामला है उसको छोड़ के, क्योंकि उस वक्त वो मामला कोर्ट में था। लेकिन जैसा पहले कहा गया कि अयोध्या मामले का जब फैसला आया तो कहा गया कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब काशी मथुरा में संभल, फिर अजमेर, ये सब धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है और ये मामला सुनवाई भी हो रही है इन मामलों की। तो जाहिर सी बात है कि पूरा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी चैलेंज कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रहा है। तो जब तक इस पूरे मामले में फैसला नहीं आ जाता प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तब तक ये याचिकाएं जाती रहेगी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट रोक लगा पाएगा कि कैसे कुएं निकाले जा रहे हैं, कुओं में इबादत करने की बात की जा रही है, बावड़ी खोली जा रही है, मंदिर जो बंद पड़े उनको खोला जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने एक चैनल पर यह बयान दिया है और इससे पहले एक चैनल है रिपब्लिक भारत, वहां पर भी एक प्रोग्राम में योगी आदित्यनाथ ने अपने पुराने अंदाज में ही बयान दिया था कि संभल में हिंदुओं के प्रतीकों पर कब्जा हुआ है और बहुत कुछ कहा था। और कहा कि इनके पास जो मुसलमान हैं उनके पास 5 वर्षों का भी इतिहास नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास 5000 वर्ष से भी पुराना इतिहास है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा संभल वाले मामले में। यानी संभल की मस्जिद को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी के मन में कोई डाउट नहीं है कि वहां मंदिर था। योगी आदित्यनाथ के वैसे योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हुए उससे पहले वो अपनी एक संस्था भी चलाते थे, अब भी चलाते हैं, हिंदू युवा वाहिनी। और इस मामले पर उन्होंने पहले एक बयान भी, कई ऐसे बयान हैं जिसको लेकर के हम एक लंबी बात कर सकते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी स्टेटमेंट को मजबूती से हर एक मंच पर रख रहे हैं, दोहरा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर कहा जाए इस पूरे मामले को सियासी नजरिए से देखा जाए तो जिन संघ प्रमुख मोहन भागवत की कृपा से, मदद से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, और ये भी कहा जा रहा था कि उस वक्त मोहन भागवत ही चाहते थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने और वो बने। उन्हीं मोहन भागवत ने कहा कि मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करना चाहिए, ऐसा चुनावी लाभ लेने के लिए कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि बंद होना चाहिए, संभल जैसे मामले, खुदाई बंद होनी चाहिए। लेकिन क्या बंद हुआ? नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ हैं वो क्लियर है उनकी लाइन एंड लेंथ इस पूरे मामले में। समाजवादी पार्टी जो कि विपक्ष में है, अखिलेश यादव उसके नेता हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं वो भाईचारे के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है, ये अखिलेश यादव ने कहा। और इस पूरे मामले में
सियासत भी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कुंभ में इसे बयान दे रहे हैं और उस कुंभ में जहां करोड़ों हिंदू आस्था के लिए संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं, वैसे वहां पर एक इनको मंच भी मिल गया है। उस मंच से लगातार योगी आदित्यनाथ ये बातें कह रहे हैं। तो संभल के मामले में कोई डाउट नहीं है, योगी आदित्यनाथ कह ही चुके हैं कि मंदिरों में जब दूर कहीं अजान की आवाज़ सुनाई दे रही होती है तो उसे समस्या नहीं है, तो मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे लगाने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। इनके लिए इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसी से वो राजनीति करना चाहते हैं, उसी से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। भाजपा के अगर काम देखें हम लोग, या पिछले इतने कार्यकाल का जो हम आकलन करें, तो ये भारतीय जनता पार्टी हृदयहीन पार्टी है। इतनी घटनाएं होने के बाद भी कोई सिंपैथी नहीं किसी के लिए। और उत्तर प्रदेश में कोई एक घटना नहीं हो रही है, लगातार होती जा रही है। जिले उठा करके देख लीजिए किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और तब जब ये नारा लगाते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इस सरकार में न्याय मिलना और न्याय के साथ साथ लोगों की सुनवाई हो, इस सरकार में कहीं दिखता नहीं है सुनवाई भी। भाजपा सरकार के दो पड़ले हैं, एक है पीडीए के खिलाफ अन्याय और दूसरा है भ्रष्टाचार। आपने अखिलेश यादव को सुना कि इस पूरे मामले में वो क्या कह रहे हैं। हम बस जाते जाते यही कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां ऐसा लग रहा है कि धर्म की राजनीति नहीं हो रही है, अब राजनीति पूरी की पूरी धर्म की हो गई है। राजनीति में धर्म आ गया है और वही उसका केंद्र बिंदु है। यानी 2027 के चुनाव में जो 2022-17 के चुनाव में अयोध्या का राम मंदिर एक मुद्दा था, वैसे 2027 के विधानसभा चुनाव में जो यूपी में होने वाला है, वहां पर संभल एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। संभल के रूप में शायद योगी आदित्यनाथ एक नई अयोध्या खोज लाए हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।